وائس اور بورڈ کلیئر ہے؟ وائس اور بورڈ کلیئر ہے؟ کنفرم کیجیے. ہاں شاباش. یہ صوفیہ کلاس میں کیوں نہیں آتی ہے؟ چلیے بچے مجھے بتائیے کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اور اس کے بعد اس ٹاپک کو آج ہی ہم کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ. جلدی سے شاباش. اچھا بتائیے مجھے سبھی لوگ آنسر کریں گے. اگر کسی کو نہیں پتا ہے تو نو لکھ دیجیے گا جلدی سے. چپ کوئی نہیں بیٹھے گا کیونکہ ہم نے کل پڑھا ہے, سبھی کو پتا ہوگا, سبھی کل کلاس میں تھے. اور دور اس کی بولیاں. شاباش. ہاں تو آپ سبھی لوگ بتائیے زبان اور بولی میں کیا فرق ہے؟ سبھی لوگ جواب دیں گے, جلدی سے جواب دیں گے کیونکہ ہم نے کل پڑھا ہے اس کو, آپ سبھی کلاس میں تھے. شاباش, کوئی ٹائم نہیں لگائے گا. کیا فرق ہے؟ زبان ایسی پیمان میں بولی جاتی ہے جبکہ بولی جو ہے مخصوص علاقے میں. شاباش. زبان کثیر آبادی میں بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے. شاباش. جبکہ بولی جو ہے روزمرہ گفتگو کے لیے استعمال ہوتی ہے. گڈ. اور کون ہے اس میں؟ زیبا آپ بتائیے. شاباش شریفہ. سندھیا. شاباش. ہاں زبان بڑی آبادی میں بولی جاتی ہے. اور بولی بولی کا بھی بتائیے. زبان جو ہے بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے اور بولی جو ہے چھوٹے علاقے میں. شاباش. ہاں یہ آپ کو کلیئر ہے؟ یہ سبھی کو آپ کو کلیئر ہے؟ کہیں پہ کوئی کنفیوژن؟ شاباش. تو اگر ہم بات کریں گے زبان اور بولی میں جو فرق ہے وہ ہے جیسے کہ میں نے کل بولا تھا, زبان کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بڑے پیمانے پر ہوتا ہے. اور زبان کیا ہوتی ہے؟ مرکزی ہوتی ہے. اور اگر ہم بولی کی بات کریں گے, بولی جو ہے صوبائی ہوتی ہے. اور بولی جو ہے زبان سے جڑی ہے. کیوں جڑی ہے؟ کوئی مجھے بتا سکتا ہے بولی زبان سے کیوں جڑی ہے؟ کیسے جڑی ہے؟ شاباش. بولی کا تعلق زبان سے کیسے ہے؟ کیسے جو ہے بولی زبان سے جڑی ہے؟ جلدی سے مجھے بتائیے. بولی زبان سے جڑی ہے. بولی جو ہے زبان سے جڑی ہے. کیسے؟ کس اینگل سے آپ کو لگتا ہے کہ بولی جو ہے زبان سے جڑی ہے؟ تو اگر ہم بات کریں گے بولی جو ہے زبان سے جڑی ہے کیونکہ یہ جو ہے اسی سے نکلی ہے. بولی جو ہے کس سے نکلی ہے؟ تو زبان سے نکلی ہے. بولی کس سے نکلی ہے؟ سب لوگ جواب دیجیے. بولی کس سے نکلی ہے؟ اگر میں کوشچن پوچھتی ہوں تو جواب دیا کرے. مجھے چپ رہنا بالکل بھی پسند نہیں ہے. ہاں
बोली जुबान से जुड़ी है, तो इसीलिए जो है अगर हम बात करेंगे, बोली जुबान से जुड़ी है क्योंकि इसी से निकली है। बोली किससे निकली है? तो जुबान से निकली है। इसीलिए जो है इनका आपस में रिश्ता है, ये एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़े हैं। शाबाश। जैसे कि डॉक्टर ज्ञानचंद जैन ने भी कहा था, क्या कहा था? उर्दू जुबान जो है वो मरकजी हैसियत रखती है। उर्दू जो है, जो जुबान है, वो क्या रखती है? मरकजी हैसियत रखती है। और बोली की है अगर हम बात करेंगे, वो सूबाई हैसियत रखती है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? जुबान जो है कसीर आबादी और बड़े इलाके में बोली जाती है, जबकि अगर हम बात करेंगे बोली की, वो मुकामी होती है, जो एक छोटे इलाके तक यानी कि महदूद होती है। और जुबान मयारी होती है, उम्दा होती है, आला होती है, जो अदब, सहाफत, हुकूमती और दीगर दफ्तरों और अदलिया वगैरह में क्या होती है? इस्तेमाल होती है। और बोली जो है रोजमर्रा गुफ्तगू के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि आपने अभी बताया। यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश। सोफिया, आप मुझे बताइए। शाबाश। अक्सर क्लास को जो है ज्वाइन कर। इसको आ रहा है। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। अब बताइए। हाँ, वॉइस क्लियर है? एक सेकंड में फिर से जो है क्लास को ज्वाइन करती हूँ, आप लोग ऐसे ही रहिए, मैं दोबारा से क्लास को ज्वाइन करती हूँ। हाँ, अगर क्लियर है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर है? सभी लोग जवाब दीजिए, क्लियर है? हाँ, शाबाश। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे? जुबान जो है, बोलने का एक मखसूस तरीका क्या होता है? बोली कहलाता है। उर्दू की जो बोलियां हैं, उसको हमने कितने हिस्सों में, कितने भागों में तकसीम किया है? जवाब दीजिए। उर्दू की जो बोलियां हैं, उसको हमने कितने भागों में तकसीम किया है? 3। उनका नाम बताइए। वो कौन सी 3 बोलियां हैं? लिसानी बोलियां हैं। शाबाश। सब लोग जवाब दीजिए, सब लोग। ऐसे आपको रिपीट हो जाएगा, आपको याद रह जाएगा, इसलिए मैं बोलती हूँ, आप लिख लीजिए यहाँ पे। लिसानी बोलियां हैं, इलाकाई बोलियां हैं, समाजी बोलियां हैं। ये वो 3 जो है क्या है? बोलियां हैं, जो उर्दू की बोलियां हैं। और इन्हीं 3 भागों में जो है इनको क्या किया गया है? तकसीम किया गया है। जैसे कि सभी को पता है, लिसानी बोली हम किसको कहते हैं? जब इंसान किसी जुबान को जब बोलता है, तो बोलने के बाद उसमें जो लफ्जी या सूती तब्दीली आती है, जो लफ्जी या सूती चेंज आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिसानी बोलियां कहते हैं। शाबाश। और इसके बाद बताइए मुझे, समाजी बोलियां हम किसको कहते हैं? जिसमें जो है, शाबाश, जिसमें जो है कैसी चेंज आती है? समाजी बोलियों में जो है किस तरह की चेंज आती है? जैसे कि हमें यहाँ पे जो है लिसानी में लफ्जी और सूतियाती जो है तब्दीलियां यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम समाजी बोलियों की बात करेंगे, यहाँ पर जो है कौन सी तब्दीलियां हमें देखने को मिलती है? यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तालीम की, जिन्स की, उम्र वगैरह की जो है असरात यहाँ पर जो है जुबान पर पड़ते हैं। और इस एतबार से जो उर्दू की लिसानी साख्त में जो तब्दीली आती है, उसे हम क्या कहते हैं? समाजी बोलियां कहते हैं। ठीक है, शाबाश। लिसानी, समझी, समाजी, इलाकी। शाबाश। हाँ, तो अगर हम इलाकाई बोली की बात करेंगे, जब उर्दू बोलने वाले मरकज से दूर जब किसी और इलाके में जो है मुंतकिल हो जाते हैं या हिजरत करके चले जाते हैं, या अगर हम बात करेंगे जियोग्राफिकली एतबार से एक दूसरे से, जब वो अगर हम देखेंगे दूर हो जाते हैं, और उस इलाके की जुबान के असरात के तहत जो तब्दीलियां आती है, उन्हें इलाकाई बोली कहा जाता है। जैसे कि मैंने कल बोला था, अगर आप यूपी से हैं, अगर आप बिहार से, अगर आप किसी और जगह से हैं, हैदराबाद से हैं, जहां से भी है, तो आप अगर किसी और जगह रहने के लिए जाएंगे, हिजरत करने मतलब आपका माइग्रेशन होगा,
तो बहुत टाइम के बाद जो है आपकी ज़ुबान में जो है क्या हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि वहाँ की जो ज़ुबान होगी उसका जो है असर आपकी ज़ुबान पर पड़ेगा। तो वो जो चेंज आएँगी, वो जो तब्दीलियाँ आएँगी आपकी जो है बोली में, आपकी जो ज़ुबान में, उसको हम क्या बोलेंगे? इलाक़ाई बोलियाँ। यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश। हाँ, तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, किसी बोली की लिसानी, समाजी या इलाक़ाई जो है, होने का ये मतलब नहीं है कि वो इन वजूहात में से किसी की वजह से मौजूद नहीं आई। अगर हम बात करें किसी बोली की लिसानी या समाजी, जो हमने जो है इसके हिस्से पढ़े, जिन 3 हिस्सों में जो है इसको तक़सीम किया गया है, जैसे कि लिसानी, समाजी या इलाक़ाई। अगर हम देखें कि किसी बोली की लिसानी, समाजी या इलाक़ाई होने का ये मतलब नहीं है कि वो इन वजूहात में से किसी जगह से जो है, किसी वजह से वजूद में आई, बल्कि इनके वजूद में आने के मुख्तलिफ अवामिल और वजूहात भी हो सकते हैं। मसलन, कोई बोली लिसानी और इलाक़ाई बोली भी हो सकती है। इस तरह कोई बोली समाजी और इलाक़ाई बोली भी हो सकती है। यानी समाज और इलाक़ा दोनों वजह से उर्दू में तब्दीली आई है और ये बोली बनी है। किस तरह जो है बोली बनी है, कैसे बोली बनी है, किसी बोली की लिसानी, समाजी या इलाक़ाई होने का ये मतलब नहीं है कि वो इन वजूहात में से किसकी जगह जो है, किसकी वजह से वजूद में आई है, बल्कि इनके वजूद में आने के मुख्तलिफ क्या है, वजूहात है। इनका जो वजूद आया है उसकी क्या है, बहुत सारे वजूहात है, हो सकते हैं। मसलन कोई बोली जो है लिसानी और इलाकाई बोली भी हो सकती है, कोई अगर हम देखेंगे समाज और इलाकाई बोली भी हो सकती है। यानी समाज और इलाका जो है दोनों वजह से उर्दू में क्या जो है तब्दीली आई है और उसी से क्या बनी है, बोली बनी है। अगर हम बात करेंगे, यहाँ तक सभी को क्लियर है कैसे बोली बनी है? शाबाश, जवाब दीजिए। बोली कैसे वजूद में आई, किस वजह से वजूद में आई, क्या वजूहात है इसके? क्या वजूहात है इसकी कि बोली कैसे क्या जो है बनी है? इसकी क्या वजूहात है? अगर हम देखें किसी बोली की जो लिसानी बोलियाँ या समाजी बोलियाँ जो हमने पढ़ा कल, ये इलाकाई होने का ये मतलब नहीं है, फिर क्या मतलब है? कि इन वजूहात में से किसी की वजह से वजूद में आई है, बल्कि इनके वजूद में आने के मुख्तलिफ क्या है, वजूहात भी हो सकते हैं। मसलन कोई बोली लिसानी और इलाकाई बोली भी हो सकती है। अगर हम देखेंगे कोई बोली क्या हो सकती है, इलाकाई भी हो सकती है, लिसानी भी हो सकती है। इस तरह कोई बोली समाजी भी हो सकती है, इलाकाई भी हो सकती है। यानी समाज और इलाका दोनों वजह से, देखिए समाज और इलाका दोनों वजह से, या अगर हम कहेंगे लिसानी, समाज, लिसानी, इलाका, ये सारे जो है वजूहात हो सकते हैं। इनकी वजह से जो तब्दीलियाँ आई है, इनकी वजह से चेंज आई है उर्दू में और उसी से ये बोली बनी है। ठीक है? यहाँ तो सभी को क्लियर है। जो चेंज समाजी बोलियों की वजह से आई है, जो चेंज इलाकाई बोलियों की वजह से आई है, जो चेंज लिसानी बोलियों की वजह से आई है, जो तब्दीलियाँ उर्दू में आई हैं, तो उसी से बोली बनी है। ठीक है? क्लियर हुआ? हाँ, शाबाश। तो अब इतना याद रखेंगे, समाजी जो बोलियाँ हैं, उन वजह से तब्दीली आई है इसमें, या जो हमने कल पढ़ा लिसानी बोलियाँ, उस वजह से जो क्या आई, तब्दीलियाँ आई, चेंज आई। ये इलाकाई बोलियाँ जो है, जो उनकी वजह से जो चेंज आई है उर्दू ज़ुबान में, जो तब्दीलियाँ आई है, उसी से बोली बनी है। और अगर हम बात करेंगे इंशाअल्लाह खान इंशा जो है, इंशाअल्लाह खान इंशा, मुझे बताइए, इनकी जो कवायद पर जो इनकी तसनीफ़ है, कवायद पर जो इनकी किताब है, उसका मुझे नाम बताइए। सब लोग जवाब देंगे। अगर किसी को नहीं पता है तो लिख दीजिए। टाइम मत वेस्ट कीजिए, शाबाश। इंशाअल्लाह खान इंशा जो है, इनकी तसनीफ़ का नाम मुझे बताइए, जो कवायद पर मबनी है, जो कवायद जो तसनीफ़ है, किताब है, शाबाश। हाँ, सोफिया आप बताइए, अरीबा, ज़ेबा, ज़ेबा ने बताया मुझे नहीं पता है। सोफिया, संध्या, अरीबा आप बताइए, शाबाश। इसी तरह जैसे संध्या ने बताया मुझे नहीं पता है, बाकी सबको अगर पता है तो बताइए, नहीं है तो एन लिख दीजिए, शाबाश। जल्दी से। सोफिया, सोफिया आप बताइए। सोफिया,
आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, इंशाअल्लाह खान इंशा जो है, जिनकी जो है रानी की कहानी जो इनकी तसनीफ है, ये वही इंशाअल्लाह खान इंशा है। इनकी जो तसनीफ है, जो कवायद पर मबनी किताब है, पता नहीं है? तो लिख लीजिए, इंशाअल्लाह खान इंशा की तसनीफ, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पर मैं पूछूँगी, वहाँ पे बोलूँगी आपको मैंने पढ़ाया था, मुझे जवाब दीजिए यहाँ पे। इसलिए आपको याद रखने की ज़रूरत है, मैं बार-बार इसलिए चीज़ों को जो है रिपीट करती हूँ। इंशाअल्लाह खान इंशा की तसनीफ जो है, जिसका नाम है दरियाए लताफ़त, किस-किस को पता था? जो कवायद पर मबनी किताब है, किस-किस को पता था बताइए मुझे? किसी को पता था? बोला तो था, मुझे पता था आप सभी को पता है, लेकिन आपको पता नहीं था ये किस पर मबनी किताब है, ये नहीं पता था, सही है? हाँ, इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं। आपको एग्ज़ाम में दिया गया होता है कि दरियाए लताफ़त जो है किस पर किताब ये बेस्ड है, अगर हम देखेंगे। शायरी की किताब है, कवायद की किताब है, कौन-सी किताब है? तो आपको पता होना चाहिए ऐसा। इंशाअल्लाह खान इंशा जो है, इनकी तसनीफ जो है दरियाए लताफ़त, ये जो है कवायद पर मबनी किताब है। ग्रामर पर जो है मबनी किताब है। अगर हम देखेंगे सबसे पहले इसको कब लिखा गया था? दरियाए लताफ़त को कब जो है लिखा गया था? शाबाश। जितना हम बार-बार चीज़ों को लिखते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, तो उतना जो है हमें याद रहता है। आप ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैम ने उस दिन पढ़ाया था, मैंने वहाँ पे लिखा है, अब यहाँ पे लिखने की क्या ज़रूरत है? लेकिन ऐसा नहीं है, जितना आप रिपीट करेंगे चीज़ों को बार-बार, उतना आपको याद रहेगा। हाँ, 1803 ईस्वी में जो है इस तसनीफ को लिखा गया था। इंशाअल्लाह खान इंशा की तसनीफ दरियाए लताफ़त 1803 ईस्वी में जो दहली की बोलियों पर पहला काम है। यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको लाया, क्योंकि ये जो है इससे जुड़ी है। दहली के बोलियों पर पहला काम है दरियाए लताफ़त, इसीलिए जो है इसको मैंने यहाँ पे लिखाया। बोलियों पर पहला क्या है? काम है। इंशाअल्लाह खान इंशा की तसनीफ दरियाए लताफ़त जो लिखी गई थी 1803 ईस्वी में, जो दहली के बोलियों पर पहला काम है। दहली की बोलियों पर क्या है? पहला काम है दरियाए लताफ़त, इंशाअल्लाह खान इंशा की। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ, शाबाश। मज़ा आ रहा है पढ़ने में या बोर हो रहे हैं आप लोग? आपको मज़ा आता है या आप बोर होते हैं क्लास के दौरान? जी मैम, इसका मतलब आप बोर होते हैं। हाँ, तो मैं इसीलिए आपको क्यों क्वेश्चन करती हूँ बार-बार। अगर एक को नहीं पता होगा, दूसरे को पता होगा, तो आपको अगर जिसको नहीं पता होगा, उसको भी याद रह जाएगा। ठीक है? हाँ, शाबाश। तो हम पढ़ना ऐसे चाहिए कि मतलब मज़े के साथ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको डाँटूँगी, बहुत ज़्यादा डाँटूँगी। हाँ, डाँट ज़रूरी है, वरना आप नहीं पढ़ेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल आप डर जाएँगे, आपको पता भी होगा, फिर आप जवाब नहीं दे पाएँगे। ऐसा नहीं होता है। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ऐसे होते हैं कि बहुत वो उनका मिज़ाज ही ऐसा होता है कि तुंद मिज़ाज होता है उनका। वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं बच्चों पर। वैसे क्या करते हैं, बच्चे नहीं सीखते हैं। हाँ, मुझे बार-बार क्वेश्चन करना है, मैं बार-बार पूछूँगी, बार-बार पढ़ाऊँगी भी, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मज़े के साथ पढ़ना है। आपको बोर नहीं होना है, आप बोर हो जाएँगे तो आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे पढ़ने के लिए। दूसरे दिन आपको नहीं लगेगा कि हम क्लास को जॉइन करेंगे। हाँ, शाबाश। तो अगर हम देखेंगे इंशाअल्लाह खान इंशा की जो तसनीफ़ है दरियाए लताफ़त जो कवायद पर मबनी किताब है, 1803 में लिखी गई है और ये तसनीफ़ जो है दहली के बोलियों पर पहला काम है। लिख तो आगे बढ़ते हैं, इसको आज हमें कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद एक बार हम इसको फिर से रिवाइज़ करेंगे, आज ही। हाँ। तो समाजी एतबार से, इलाकाई एतबार से, लिसानी एतबार से उर्दू की जो बोलियाँ हैं, समाजी, इलाकाई, लिसानी एतबार से जो उर्दू की क्या है, बोलियाँ हैं, वो कितने हिस्सों में तक़सीम की गई है? उनको कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है? 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। तो अगर हम देखेंगे, उनको 6 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। ये 3 जो है, जिन 3 हिस्सों में जो है इन बोलियों को तक़सीम किया गया है, वो 3 बोलियाँ जो है समाजी, इलाकाई
اور لسانی بولیاں ہیں، وہ 3 ہیں۔ اور اگر ہم سماجی اعتبار سے دیکھیں گے، علاقائی اعتبار سے دیکھیں گے، لسانی اعتبار سے دیکھیں گے، ان بولیوں کے جو ہے ان بولیوں کی وجہ سے جو ہے اگر ہم دیکھیں گے ان بولیوں کی جو ہے حوالے سے اگر ہم دیکھیں گے، ان کو کتنے حصوں میں اور تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک تو پہلے ہم نے دیکھا ہے اردو کی بولیوں کو کتنے جو ہے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، سماجی، علاقائی، لسانی۔ اب ہم انہی 3 حصوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، سماجی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے جو بولیاں جو ہے اردو کی بولیاں ہیں وہ کتنے حصوں میں تقسیم کی گئی، انہی 3۔ تو اب ہم دیکھیں گے ان کو کتنے حصوں میں اور ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور تقسیم کیا گیا ہے، سماجی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے۔ ان کو اور کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ان کو اور کتنے باغوں میں تقسیم کیا گیا ہے، تو اگر ہم دیکھیں گے ان کو جو ہے 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گڈ، ہاں شاباش۔ ان کو جو ہے 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مجھے بتائیے وہ 6 حصے کون کون سے ہیں؟ شاباش، جس کو جو پتا ہے وہ بتا دیجیے، ہے تو لکھ دیجیے، آگے بڑھیں گے۔ شاباش، کوئی یہاں پہ مارنے والا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے تو میں چاہتی ہوں آپ کو، اگر جواب پتا ہے تو آپ کو بولنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے بچے ان کے اندر جو ہے پتا ہوتا ہے ان کو، پھر بھی وہ جواب کو نہیں اپنا رکھ پاتے ہیں سامنے۔ ایسا نہیں ہے، آپ کو اگر جواب کو پتا ہے تو آپ بتا دیجیے، موقع میں آپ کو دیتی ہوں۔ غلط بھی ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، جو آپ کو پتا ہے بتا دیجیے۔ شاباش، ہاں گڈ۔ ہاں، آپ کو کشمیری اردو ہی سامنے آئی ہے ریبا، کشمیری اردو، ہاں گڈ۔ ہاں ریپیٹ کروں گی میں پھر سے، آپ ٹینشن مت لیجیے۔ کشمیری اردو کے علاوہ صرف کشمیری ہی آپ کو یاد ہے؟ کشمیری آپ کو یاد ہے؟ کبھی کشمیر آئی ہیں آپ؟ ہاں پنجابی اردو، آپ میں سے کوئی کبھی کشمیر آیا ہے؟ اگر کبھی موقع ملے گا کہیں گھومنے کا تو کشمیر ضرور آئیے گا، بہت اچھی جگہ ہے، اور گرمی نہیں ہے یہاں پہ، جیسے وہاں پہ ہوتی ہے گرمی، اتنی گرمی یہاں پہ نہیں ہوتی ہے۔ انشاءاللہ، ہاں تو ضرور آپ مجھ سے ملیں گے، ملیں گے، ہاں انشاءاللہ۔ تو چلیے، سماجی اعتبار سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اردو کی جو بولیاں ہیں ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اردو کی جو بولیاں ہیں ان کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ وہ کون سے 3 حصے ہیں؟ لسانی ہے، اور علاقائی ہے، اور سماجی ہے۔ اور اب انہی بولیوں کی اعتبار سے، یعنی کہ سماجی اعتبار سے، علاقائی اعتبار سے، لسانی اعتبار سے اردو کی جو بولیاں ہیں وہ کتنے حصوں میں تقسیم کی گئی ہے؟ تو اگر ہم دیکھیں گے ان کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے، ہاں گڈ، سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے کرکھنڈائی اردو، لکھ لیں گے اب ساتھ ساتھ، کرکھنڈاری اردو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے دکنی اردو، دکنی اردو۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے مراٹھی اردو، مراٹھی۔ دقت ہوتی ہے، آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ اور چوتھے کی اگر ہم بات کریں گے، جیسے اریبا نے بتایا، پنجابی اردو، پنجابی اردو آپ ادھر ادھر لکھ سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ سیکوینس کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ آپ مراٹھی کے بدلے دکنی بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے وہ 6 بولیاں، 6 جو ہے کون کون سی ہے۔ شاباش، بتائیے۔ اب بتائیے، اب کلیئر ہے؟ سبھی لوگ بتائیے، کلیئر ہے وائس؟ ہاں، تو کیا بتایا میں نے؟ کرکھنڈاری اردو ہے، اس کے علاوہ دکنی اردو ہے، اس کے علاوہ پنجابی اردو ہے جس کی اریبا نے بتایا، اس کے علاوہ کلکتیا اردو ہے، کلکتیا اردو، کلکتیا اردو۔ اور اس کے علاوہ جیسے اریبا نے بتایا کشمیری اردو۔
ये बताइए मुझे, क्लियर हुआ यहाँ तक? सबसे पहले हमने पढ़ा था उर्दू की जो बोलियाँ हैं उनको कितने हिस्सों में तक़सीम किया गया है, तो उनको तक़सीम किया गया था समाजी, इलाक़ाई और लिसानी। अब इन्हीं एतबार से, इन बोलियों के एतबार से, समाजी एतबार से, इलाक़ाई एतबार से, लिसानी एतबार से बोलियाँ हैं, उनको 3 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, उनको 3 हिस्सों में बाँटा गया है। सॉरी 3 नहीं 6, उनको जो है 6 हिस्सों में तक़सीम किया गया है, 6 किया गया है, करखंदारी उर्दू, दक्कनी उर्दू, मराठी उर्दू, भूतिया उर्दू और कश्मीरी उर्दू। यहाँ तक क्लियर है? क्या हो गया इसको? वॉइस क्यों ब्रेक हो रही है? हाँ, क्लियर है? हाँ, मैं फिर से इन 6 बोलियों को रिपीट करती हूँ। करखंदारी उर्दू, दक्कनी उर्दू, मराठी उर्दू, पंजाबी उर्दू, कलकतिया उर्दू और कश्मीरी उर्दू। अब हम इनको एक-एक करके देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे करखंदारी उर्दू के बारे में, ये किस इलाके में बोली जाती है, किसी को पता है? करखंदारी उर्दू जो है किस इलाके में बोली जाती है? शाबाश! हाँ, पता है तो बता दीजिए। करखंदारी उर्दू जो है दहली के इलाके में बोली जाती है। किस इलाके में? आप साथ-साथ लिखेंगे भी, दहली के इलाके में। करखंदारी जो उर्दू है, दहली के इलाके में बोली जाती है। यहाँ पर जो है अलिफ की जगह क्या किया जाता है? अलिफ की जगह वाव का इस्तेमाल होता है। किसका? वाव का इस्तेमाल। अलिफ की जगह जो है यहाँ पर वाव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मुझे बताइए, अलिफ की जगह जो है यहाँ पर वाव का इस्तेमाल किया जाता है। करखंदारी उर्दू में जो दहली के इलाके में बोली जाती है, अलिफ की जगह जो है वाव का इस्तेमाल यहाँ पर होता है। जैसे उन, हम क्या लिखते हैं? उन। अलिफ की जगह क्या लगाते हैं? वाव लगाते हैं। वुन, ये वुन बोलते हैं। ये उन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वुन बोलते हैं। अलिफ की बजाय क्या करते हैं? किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? तो वाव का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि उन नहीं बोलते हैं बल्कि क्या बोलते हैं? वुन। ये क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? उस। अलिफ की जगह किसका इस्तेमाल करते हैं? तो वाव का करते हैं। तो ये बोलते हैं वुस, वुस। उनकी जगह वुन, उसकी जगह वुस का इस्तेमाल करते हैं। किसमें? करखंदारी उर्दू में, जो दहली के इलाके में बोली जाती है। मैं फिर से रिपीट करूँगी, आप लिख लीजिए। करखंदारी उर्दू जो है, आगे लिख लीजिए फिर, दहली के इलाके में बोली जाती है। यहाँ पर जो है अलिफ की जगह वाव का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उन की जगह वुन, उन की जगह वुन, अलिफ के बदले वाव का इस्तेमाल करते हैं। या उसकी जगह वुस, उसकी जगह वुस। ठीक है? क्लियर है सभी को? यहाँ पर किसी को कोई कन्फ्यूजन है? हम बोलते हैं ये उनका है, वो क्या बोलते हैं? ये वुन का है। हम बोलते हैं ये उसका है, वो बोलते हैं ये वुसका है, वुस। अलिफ की जगह वाव का इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? करखंदारी उर्दू में। जो किस इलाके की बोली है? तो दिल्ली के इलाके की बोली है। तो अगर हम बात करेंगे मराठी उर्दू के बारे में, यहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आएँगे, लेकिन मैं चाहती हूँ आपको बेसिक से पता हो इन सब चीज़ों का। यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, ना ही पूछे जाएँगे फिलहाल। अगर मैं बात करूँगी धीरे-धीरे शायद पूछे भी जाएँगे, क्योंकि जो है कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, उर्दू की स्टूडेंट है तो पता होना चाहिए, ठीक है? अब बताइए, क्लियर है वॉइस? हाँ, तो आप क्या है? फ्यूचर टीचर्स हैं। आप सभी जो है फ्यूचर टीचर्स हैं, तो आप सभी को जो अगर आपका सब्जेक्ट उर्दू है, तो आपको जो है ये बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए। आप आज थोड़ा-सा पढ़ेंगे, कल अपने आप से थोड़ा-सा और पढ़ेंगे, तो जैसे जो है आप पढ़ते जाएँगे तो आपको जो है पुख्तगी लगेगी कि जो है इस सब्जेक्ट पे जो है हमारी पकड़ है।
کرکھنداری اردو کے بارے میں آپ کو پتا ہے، دہلی کے علاقے کی بولی ہے، دہلی کے علاقے کی بولی ہے، لیکن اس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم مراٹھی اردو کی کریں گے، کس کی؟ مراٹھی اردو۔ ایک سیکنڈ آپ رکیے، میں پھر سے کلاس کو جو ہے جوائن کرتی ہوں، آپ ایسے ہی رکیے، ٹھیک؟ ہاں اب بتائیے، وائس کلیئر ہے؟ ہاں شاباش۔ تو ہم کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ مراٹھی اردو کے بارے میں۔ تو دیکھیے، اگر ہم بات کریں گے، یہ جو ہے پونا کے شہر میں یہ بولی بولی جاتی ہے۔ کس شہر کے اندر؟ پونا کے اندر۔ پونا شہر کے اطراف میں مراٹھی بولی جاتی ہے۔ پونا شہر کے اطراف میں مراٹھی بولی جاتی ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ جیسے کرکھنداری اردو میں جو ہے وہ کس علاقے کی بولی تھی؟ تو دہلی کی علاقے کی بولی تھی۔ مراٹھی جو ہے پونے جو ہے پونا شہر کی جو ہے علاقے کی بولی ہے۔ پونا شہر کے اطراف میں مراٹھی جو ہے بولی جاتی ہے۔ یہاں پر جو ہے مشدد کا رجحان تھا۔ کس کا تھا؟ مشدد کا رجحان تھا۔ مشدد کا رجحان تھا مراٹھی اردو میں۔ یہاں پر جو اگر ہم دیکھیں گے، آٹا کو کیا پڑھتے تھے؟ کیا پڑھتے ہیں آٹا کو؟ اٹا۔ اٹا یعنی کہ مشدد کا استعمال یہاں پر جو ہے ہوتا ہے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ آٹا بولتے ہیں، اور یہ جو ہے مراٹھی اردو میں کیا بولتے ہیں؟ اٹا بولتے ہیں۔ اٹا دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ مراٹھی بولنے والے جو لوگ ہوتے ہیں مشدد کا جو ہے زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ آٹا بولتے ہیں۔ آٹا، وہ اٹا بولتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ اٹا۔ کسی نے دیکھا ہے کبھی؟ ہاں، تو ان سب چیزوں کو جو ہے آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ کبھی بھی آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ کو ان چیزوں کو ریلیٹ کرنا آنا چاہیے۔ فار ایگزامپل آپ کشمیر آئیں گے کبھی زندگی میں، تو آپ کو وہ سب یاد آنا چاہیے کہ کشمیری اردو کس چیز کا رجحان تھا وہاں پہ، جو کہ ہماری زبان میں نہیں ہے۔ کشمیری زبان کے اندر کس چیز کا رجحان تھا؟ تو آپ دیکھیں گے یہاں کے جو لوگ ہیں کس طرح باتیں کرتے ہیں، ان کی زبان کیسی ہے، کس طرح جو ہے اپنی بات جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھنا ہے، اپلائی کرنا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اپلائی کرنا ہے، تبھی کچھ چیزیں اچھی سمجھ میں آئیں گی۔ جیسے کرکھنداری اردو جو ہے، یہاں پر جو ہے الف کی جگہ واو کا استعمال کیا جاتا تھا، اور مراٹھی اردو میں جو ہے مشدد کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے اردو دکنی اردو کے بارے میں، دکنی اردو، دکنی اردو جو ہے جنوبی ہندوستان میں دکن میں بولی جاتی ہے۔ یہ دکنی اردو جو ہے کہاں بولی جاتی ہے؟ کس علاقے میں بولی جاتی ہے؟ جنوبی ہندوستان میں دکن میں بولی جاتی ہے۔ مغربی ہند کے صوبہ مہاراشٹر میں بولی جاتی ہے دکنی اردو۔ مغربی ہند کے صوبہ مہاراشٹر میں بولی جاتی ہے دکنی اردو۔ یہاں تک مجھے بتائیے سبھی کو کلیئر ہے؟ بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کرکھنداری اردو کس علاقے کی بولی ہے، اگر دیکھیں گے دکنی اردو کس علاقے کی بولی ہے، مراٹھی اردو کس علاقے کی بولی ہے۔ یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہے۔ تو اس کے بعد اگر ہم دیکھیں گے پنجابی اردو، جو اریبا کو بہت پسند ہے، کشمیر اور پنجاب، ہے کہ نہیں؟ اریبا پنجابی اردو جو ہے پنجاب میں بولی جاتی ہے۔ پنجابی اردو جو ہے کہاں پر بولی جاتی ہے؟ تشدید کا لفظ کے اوپر جو ہے تشدید کو بڑا جو ہے بڑا کر کے جو ہے بولا جاتا ہے، جیسے روٹی کو رٹی۔ ہاں شاباش۔
पंजाब के इलाके की बोली है। ये पता नहीं इसको क्या इशू है शायद। अब हम जल्दी से पढ़ेंगे, इसको क्लियर करेंगे। वॉइस क्लियर है? आप सभी को मेरी वॉइस आती है? जो है पे बोल जाती है। यहाँ पर जो है मुस्लिमों को मुशर्रफ करने का आम रुझान यहाँ पर ये पंजाब में पर को बड़ा करके बोला जो है जाता है। जैसे रोटी को क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? रोटी बोलते हैं। और वो क्या बोलते हैं? रट्टी। रट्टी बोलते हैं। रट्टी बोलते हैं। रट्टी। और मराठी उर्दू में जैसे क्या बोलते हैं? आटा को अट्टा। मराठी और पंजाबी में जो है सेम जो है चीजों का यानी कि मुशद्दद का रुझान है, तशदीद का रुझान है। क्लियर है सभी को? वॉइस क्लियर नहीं है? किस किस को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? शाबाश। अगर वॉइस क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, क्लियर नहीं है तो एल लिख दीजिए। हाँ, अब आवाज आ रही है? वॉइस क्लियर है अभी? पता नहीं क्या क्लियर है वॉइस अब? वॉइस क्लियर है? और थोड़ा था बस। क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया? आता ही वॉइस क्लियर है? वॉइस नेटवर्क का इशू है, इसी वजह से जो है वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ये आज भी डिपेंड कश्मीरी उर्दू और क्लियर नहीं। हम पढ़ना है। कल की क्लास में हम पहले 10 मिनट इसी को देंगे, ठीक है? कल की क्लास में हम 10 मिनट इसी को देंगे, फिर हम जो है 10 मिनट के बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है? इसको बस 10 मिनट लगेंगे इस टॉपिक। तो आप पढ़ के आएंगे, जितना हमने पढ़ा है उसको आप पढ़ के आएंगे। कल जो है जितना रहा है कल कंटिन्यू करेंगे, उसका नया टॉपिक भी शुरू करेंगे, ठीक है? तक अपना ख्याल रखिएगा। हाँ,
ٹیسٹ جو ہے کل نہیں ہوگا بچے کے سیٹرڈے کے دن، کل ہم کرتے ہیں لیکن آپ کا جو ہے سلیبس ابھی پینڈنگ ہے. فرسٹ یونٹ کا جو سلیبس ہے ابھی پینڈنگ ہے، 2-4 دن لگیں گے. جو نیکسٹ سیٹرڈے آئے گی اس دن جو ہے ضرور آپ کا ٹیسٹ لیا جائے گا. بس آپ اپنی کنٹینیو جو ہے تیاری رکھیں، ٹھیک ہے. ہاں ہاں کو تھوڑا سا رہا ہے جیسے اور کل پڑھنا ہے. 10 منٹ لگیں گے، اس کے بعد ہم نیا ٹاپک جو ہے شروع کریں گے. آپ ہم نے پڑھا ہے اس کو بھی ریوائز کر کے آئیں گے. کل میں کوشچنس پوچھوں گی، ٹھیک ہے، اسی ٹاپک کے حوالے سے. تو چلیے پھر اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.